हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेटेड नोटिफिकेशन अपलोड कर दी गई है उनके वेबसाइट में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद। उसमें कुछ नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताया था कि जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हैं या जिनके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया वो भी इसमें एआईबी एग्जाम में एग्जाम दे पाएंगे, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन गाइस, अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक और अपडेटेड नोटिफिकेशन आ गई है और अपडेटेड अंडरटेकिंग फॉर्म आ चुका है। तो गाइस, उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर आपने ये चीज ध्यान नहीं दी तो आपकी लॉ डिग्री भी कैंसिल हो सकती है और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एआईबी एग्जाम देने से और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने से। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो सके, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा क्योंकि जो एआईबी में एआईबी एप्लीकेशन फॉर्म में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें चेंजेस किए गए हैं। वो बहुत बड़े कुछ चेंजेस किए गए हैं जिससे कुछ लोगों की लॉ डिग्री तो खतरे में आ सकती है अगर उन्होंने अच्छी जगह से बीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से नहीं किया है तो उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके और आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो सके। तो गाइस, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग आएंगे एआईबी की वेबसाइट पे, जब हम लोग जाएंगे तो जो एआईबी का होम पेज है, होम पेज में हम लोग देखेंगे यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कल यहाँ पर ये दो नोटिफिकेशन एक साथ अपलोड की गई थी जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। लेकिन अब ये अलग अलग कर दी गई हैं। इसमें आप देखिए इन्होंने लिखा हुआ है पहले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एआईबी 19। तो इसमें इन्होंने इसमें भी चेंज किया है और इसमें एक इन्होंने लिखा है अपडेटेड नोटिफिकेशन, मतलब ये अपडेटेड नोटिफिकेशन है, पुरानी वाली अलग थी, ये फिर से इन्होंने अपलोड की है। इसमें इन्होंने बोला है अपडेटेड नोटिफिकेशन सुपरसीडिंग द नोटिफिकेशन 23/9/2024। जो 23 तारीख को नोटिफिकेशन इन लोगों ने अपलोड की थी उसको सुपरसीड करेगी ये नोटिफिकेशन, मतलब उसके बाद की नोटिफिकेशन होगी ये मान्य होगी, पिछली वाली नोटिफिकेशन मान्य नहीं है, उसके बाद की ये नोटिफिकेशन है। Regarding the registration for AIB for the final year student and final semester candidate without backlog in previous semester and candidates who have passed 3 years or 5 years but not have obtained their degree, or those who have passed out, obtained their degrees but not have enrolled with the any state bar council, or having enrolled have और हैव सरेंडर्ड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो गाइस, इन्होंने दो नोटिफिकेशन फिर से अपडेटेड वाली अपलोड की हैं। इसमें उन्होंने काफी बहुत बड़ा बदलाव किया है इसमें, जिसको आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए एक एक नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज इन्होंने चेंज की है। चलते हैं पहली नोटिफिकेशन पर जिसमें इन्होंने चेंज किया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इन्होंने ये नोटिफिकेशन है 3 पेज की इन्होंने नोटिफिकेशन अपलोड की है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अगर पॉइंट वाइज तो सबसे पहले इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताए हैं रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द एआईबी 19 एज पर रिवाइज्ड गाइडलाइन। मतलब ये गाइडलाइंस जो है रिवाइज्ड गाइडलाइन है। 23 सितंबर 2024 को उन्होंने कुछ गाइडलाइंस अपलोड की थी नोटिफिकेशन के माध्यम से, लेकिन ये अब ये फिर से इन्होंने उसको रिवाइज कर दिया है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसमें क्या चीज है। इन्होंने इसमें बोला है दिस नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB 19। इट इज particularly aimed at the following categories of the candidates। ये किन कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन है वो इसमें बताया गया है। तो इसमें ये फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स के लिए है जो 3 साल का या 5 साल की एलएलबी डिग्री कर रहे हैं, लेकिन विदाउट बैकलॉग वाली। बैकलॉग उनकी नहीं होनी चाहिए उसमें। फिर अनदर लॉ ग्रेजुएट्स जो जिनकी एलएलबी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है बट नॉट हैव ऑब्टेन्ड देयर डिग्री, जिनकी डिग्री अभी तक मिली नहीं लेकिन लॉ की कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सारे सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए। और नॉट एनरोल्ड विद एनी स्टेट बार काउंसिल, या उन्होंने किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया उनके लिए। लॉ ग्रेजुएट्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर डिग्री, जिन्होंने डिग्री मिल गई जिनको बट सरेंडर्ड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, लेकिन उन्होंने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट।
तो उनके लिए नोटिफिकेशन, ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन आई है रिवाइज़्ड वाली, जो रिवाइज़्ड गाइडलाइंस उन्होंने बताई हैं। इसमें बोला गया इम्पोर्टेंट एम्फेसिस ऑन द बीसीआई रिकॉग्निशन। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बताई है जिसमें बीसीआई ने रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कुछ अलग से गाइडलाइंस में अपने बदलाव किया है। उसके बारे में हम लोग एक और अलग से वीडियो में बताऊँगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या चीज़ें अब बदल दी हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स अगर लॉ स्टूडेंट्स जो हैं, वो अगर ध्यान नहीं देते हैं एडमिशन के टाइम पर, अगर वो एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी भी लॉ कॉलेज में, तो उनको वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, या वो लोग किसी लॉ कॉलेज में हैं, तो भी उनको किस चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का ध्यान रखना है, और भी सारी चीज़ें हैं। उसके बारे में एक अलग से वीडियो आपको बताऊँगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग फ़ोकस करेंगे एआईबी 19 से रिलेटेड इन्होंने क्या गाइडलाइंस में बदलाव किया है। तो गाइस आगे इन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए बोला है कि लिंक और फिलिंग आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिमेनिंग द सेम फॉर all candidates. Please ensure that you meet the eligibility criteria outlined below. इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं एआईबी 19 का, तो जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया ये आपको मीट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं है आपका, तो आप एआईबी 19 का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, भले चाहे आप लॉ के फाइनल सेमेस्टर में हो, जैसे आपका कोई 3 साल वाली डिग्री या 5 साल वाली डिग्री कोर्स कर रहे हैं आप, अगर आप फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में भी हैं, तो भी आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, वो आपको गाइडलाइंस फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। अगर उस क्राइटेरिया में आप फ़ॉलो करेंगे तभी आप इसको एग्ज़ाम को दे पाएँगे। तो इन्होंने पहली क्राइटेरिया बताया है, इसपे इन्होंने एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है, उनके लिए उन्होंने बोला है कि ये आपको गाइडलाइंस में उसमें अंडरटेकिंग में लिखना पड़ेगा, आई एम अ फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट ओनली माय फाइनल सेमेस्टर एग्जाम इज रिमेनिंग। मतलब आपका सिर्फ फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम बचा हुआ है देने के लिए, एंड आई हैव नो बैकलॉग। आपकी कोई बैकलॉग्स नहीं है अभी तक फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर की कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए आपके पास। आई कन्फर्म दैट माय इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, ये चीज़ जो इन्होंने बोली है, ये इन्होंने नया चीज़ इसमें बोली गई है, ये आपको ध्यान देना है कि आई कन्फर्म दैट माय इंस्टीट्यूशन इज़ बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज एफिलिएटेड विद बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब कि ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं से भी लॉ की डिग्री ले रहे थे, प्राप्त कर ले रहे थे। बीसीआई ने उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से उनको अप्रूव नहीं किया गया था, फिर भी वो अपने लॉ के कोर्सेज़ की डिग्री बाँट रहे थे। तो उन पर रोक लगाने के लिए बार काउंसिल ने ये चीज़ बोला है कि आपको पहले चेक कर लेना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी, अगर जहाँ से आप अगर यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं तो आपकी रिकॉग्नाइज़्ड होनी चाहिए बीसीआई की तरफ से, या किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए बीसीआई से, और जो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वो यूनिवर्सिटी भी बीसीआई से अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, तो आपकी लॉ की डिग्री भी नहीं मानी जाएगी और आप एआईबी एग्ज़ाम में नहीं बैठ, ये चीज़ आप ध्यान दे दीजिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और जो स्टूडेंट्स अब नए लॉ में एडमिशन लेने जा रहे हैं, लॉ के कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनके लिए तो ज़रूर ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो ये चीज़ आप पहले चेक कर लें आपके अपने एंड से कि आपका कॉलेज बीसीआई की तरफ से रिकॉग्नाइज़्ड है कि नहीं है। आगे इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल ईयर रिजल्ट। जो कैंडिडेट्स फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बोला आई हैव कंप्लीटेड माय फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैविंग नो बैकलॉग एंड आई एम वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स। मतलब कोई बैकलॉग नहीं है, फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम हो चुका है पास आपका, लेकिन आप फाइनल ईयर के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद भी आपको लिखना है आई कन्फर्म दैट माय इंस्टीट्यूशन इज़ बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज एफिलिएटेड विद बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। गाइस जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इन्होंने हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे ये चीज़ बोली है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपका कॉलेज बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। आप कहीं से भी, किसी भी कॉलेज से आप डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अब आप सिर्फ बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से ही कर सकते हैं। लॉ ग्रेजुएट्स विदाउट एनरोलमेंट, जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, उनके लिए भी सेम चीज़ इन्होंने बोली है
कि उनका यूनिवर्सिटी सारी चीज़ पहले की तरह जो मैंने वीडियो बनाए थे उसी की तरह उसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस ये चेंज किया गया कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए बीसीआई की तरफ से। फिर इन्होंने जिनका लॉ ग्रेजुएट्स जो एम्प्लॉयड हैं, जिन्होंने अपनी डिग्री को लाइसेंस को सरेंडर कर दिया है, तो उनके लिए भी ये चीज़ बोली गई है कि हैव ईदर नॉट एनरोल्ड और सरेंडर्ड माय एनरोलमेंट ड्यू टू माय एम्प्लॉयमेंट। मतलब इन्होंने अपना एनरोलमेंट अभी तक नहीं कराया जिन लोगों ने, और या उनका एनरोलमेंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से उन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है बार काउंसिल को। तो उनके लिए इसमें बोला गया, आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई सिट फॉर द एआईबी एंड पास, आई विल बी एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब 6 महीने के अंदर वो अपने जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा उनको, एंड आई फर्दर अंडरस्टैंड दैट आफ्टर दिस 6 मंथ पीरियड आई विल बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर फॉर एआईबी एग्जाम। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो उनको 6 महीने बाद एआईबी एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं लॉ प्रैक्टिस को। और इसके बाद भी इसमें बोला गया है, इफ आई विश टू कंटिन्यू लॉ प्रैक्टिसिंग आई कंफर्म दैट माय इंस्टीट्यूशन इज बीसीआई रिकॉग्नाइज। इसमें भी इनको अपना बीसीआई रिकॉग्निशन का अंडरटेकिंग इसमें देना पड़ेगा। फिर इन्होंने एक स्टार पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इट इज मैंडेटरी दैट ऑल द कैंडिडेट्स इंश्योर दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड, बीसीआई अप्रूव्ड, एफिलिएटेड विद बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। Bar Council of India strictly enforce this eligibility requirement and non-compliance will lead to rejection of your application। ये चीज आप ध्यान दे दीजिए, बार काउंसिल अब बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है कि आप फर्जी डिग्री कहीं से भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी लॉ कॉलेज से आप नहीं ले सकते हैं, अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं है तो ये नए लॉ स्टूडेंट्स जरूर ध्यान दे लें जो एडमिशन लेने चाह रहे हैं किसी भी लॉ के कोर्स में या किसी भी लॉ कॉलेज में, तो वो ये चीज का ध्यान दे लें कि बार काउंसिल अब बहुत ज्यादा सख्ती बरतने वाला है। और जितने भी कॉलेजेस जो फर्जी डिग्रियां बांट रहे थे उनके ऊपर इन्होंने लॉ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक ये रूलिंग बना दी गई कि वो अब ये लॉ की डिग्रियां नहीं दे पाएंगे, उनकी लॉ की डिग्रियां मान्य नहीं मानी जाएंगी अगर बार काउंसिल से अप्रूव नहीं कराया है तो। अंडरटेकिंग में इन्होंने बोला है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट येट एनरोल्ड विद एनी स्टेट बार काउंसिल बट हैव ऑब्टेन देयर लॉ डिग्री आर इन द फाइनल सेमेस्टर और ऑफ देयर एलएलबी हैव नो बैकलॉग, or law graduates who are employed and have surrendered their enrollment certificate must submit an undertaking and download the undertaking। मतलब जो लॉ फाइनल ईयर के सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में है, और जो स्टूडेंट्स अभी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं कराया है या जिनका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, तो उनको ये अंडरटेकिंग साइन करना है और किसी को भी साइन नहीं करना है। You can download the undertaking from the AIB website and find it on the last page of the application form। एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट पेज में आपको मिलेगा ये अपलोड करने के लिए, और आप एआईबी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म। मैं आपको अभी बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, अपलोड फिर करना है आपको अंडरटेकिंग फॉर्म। इसमें इन्होंने एक फिर से इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द अंडरटेकिंग यू मस्ट अपलोड अ स्कैन कॉपी नॉट अ मोबाइल फोटो ऑफ द साइन डॉक्यूमेंट। मतलब ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि आप मोबाइल से फोटो क्लिक करके अपलोड नहीं कर सकते हैं, आपको स्कैन कॉपी ही लगानी पड़ेगी। आपको कंप्यूटर से स्कैन करके तभी अपलोड करना चाहिए पड़ेगा, मोबाइल से आप क्लिक करके नहीं लगा सकते हैं। फिर से इन्होंने बोला है ये रिवाइज्ड गाइडलाइन में भी। और नोट इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड एंड हैव एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मस्ट अपलोड देयर सेल्फ अटेस्टेड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट and the undertaking form is only for the candidates who do not possess the enrollment certificate and are in the final year semester of their LLB course without backlogs। जिनका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बाकी जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में है विदाउट बैकलॉग, प्रीवियस सेमेस्टर की नहीं होने चाहिए, और या जिनका स्टेट बार काउंसिल में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनके लिए ये चीज है अंडरटेकिंग फॉर्म। फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने अपलोड की है गाइस, ये इन्होंने एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन अपलोड की जिसमें सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो सके। पिछली नोटिफिकेशन में कुछ बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन है, सारा मिक्सअप लिखा हुआ था इसमें, लेकिन इन्होंने अलग से सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं पॉइंट वाइज। इसमें मार्कशीट के लिए उन्होंने बताया फाइनल सेमेस्टर कैंडिडेट्स जो होंगे 3 साल वाले कोर्स में या 5 साल वाले कोर्स में, उनको सेल्फ अटेस्ट
स्कैन कॉपीज लगानी है, फोटोज नहीं लगानी है, मोबाइल से क्लिक करके फोटोज नहीं लगेंगी, स्कैन कॉपीज लगेंगी ऑफ योर मार्कशीट फॉर ईच सेमेस्टर। हर सेमेस्टर की मार्कशीट आपकी लगेंगी। इट इज एसेंशियल टू दैट योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी बीसीआई रिकॉग्नाइज। ये फिर से इन्होंने इस चीज पे जोर दिया है कि आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर इन्होंने बोला कि अगर आप 3 साल वाले कोर्स में हैं और फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में, तो आपको सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट लगानी है। और अगर आप 5 साल वाले कोर्स में हैं, तो आपको सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 9 की मार्कशीट लगानी है सारी। और लॉ ग्रेजुएट जिनके पास अभी डिग्री नहीं आई है, तो अगर उन्होंने पास कर लिया एलएलबी डिग्री कोर्स बट नॉट हैव ऑब्टेन्ड देयर लॉ डिग्री, यू मस्ट हैव अटैच सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज ऑफ फोटोज ऑफ ऑल मार्कशीट। मतलब जितनी भी मार्कशीट्स हैं उनकी, वो सारी मार्कशीट लगेगी जिनकी डिग्री नहीं आई है अभी तक, लेकिन पास कर लिया है लॉ का कोर्स। फाइनल ईयर सेमेस्टर का फाइनल सेमेस्टर पास कर लिया है, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन डिग्री अभी तक नहीं आई, तो उनके लिए सारी मार्कशीट्स लगानी पड़ेगी। इसमें आप देख लीजिए, इंटरनेट कॉपी नहीं लगेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स की कंफ्यूजन आते हैं, क्वेरी आती है कमेंट सेक्शन में कि इंटरनेट कॉपी क्या लग जाएगी, मेरी डिग्री मार्कशीट खो गई, तो आप उसकी डुप्लीकेट निकलवा लीजिए, लेकिन इंटरनेट कॉपी नहीं लगेगी। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, इंटरनेट कॉपी नहीं लगेगी। इन्होंने साफ साफ बोला है, स्कैन कॉपीज ही लगाई जाएंगी ओरिजिनल मार्कशीट की जो आपकी हैं। इंश्योर योर कॉलेज इज बीसीआई अप्रूव्ड, इस पे फिर से इन्होंने जोर दिया है। फिर इन्होंने ये बोला है, 3 साल वाला अगर कोर्स है आपका, तो 6 सेमेस्टर की टोटल मार्कशीटें लगेंगी। फिर अगर 5 साल वाला है, तो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 10 की सारी 10 सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी। फिर इंपॉर्टेंट रिमाइंडर उन्होंने फिर से, देखिए लास्ट में इन्होंने चीज बोला है, बार काउंसिल इस चीज पे बहुत ज्यादा सख्ती बरत रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं गाइस, हर पॉइंट पे, हर चीज पे इन्होंने ये चीज बोला है कि बीसीआई रिकॉग्निशन अब बहुत ज्यादा जरूरी है लॉ कॉलेजेस का, जहाँ से आप लॉ की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। Only candidates from BCI recognized university or BCI approved colleges affiliated with BCI recognized university are eligible for the registration of register for AIB 19। फिर इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसमें ये चीज देखिए, कैंडिडेट्स बोला है कि आप कॉलेज पर दोष नहीं मढ़ सकते हैं, आप कॉलेज को दोषी नहीं कह सकते हैं। इसमें इन्होंने बोला है बार काउंसिल ने कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कैंडिडेट, ये आपकी जिम्मेदारी है, हर कैंडिडेट की जिम्मेदारी है टू वेरीफाई देयर इंस्टीट्यूशन स्टेटस, कि आप पहले एडमिशन लेने से पहले इंस्टीट्यूशन का स्टेटस वेरीफाई कीजिए, कि वो विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई से आप वेरीफाई कीजिए कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी बोली गई, कैंडिडेट की जिम्मेदारी है। कॉलेज इसमें जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपने कोर्स कर लिया है, फिर आप बाद में ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि मेरा साल बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हुआ, ये आप आरोप नहीं लगा सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज को ध्यान दें। नॉन कंप्लायंस विद दिस रूल विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द एग्जाम। अगर आप इसको कंप्लायंस नहीं करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन आपको हो जाएगा एग्जाम से, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। साफ साफ इन्होंने लिख दिया है नोटिफिकेशन में। इफ यू आर अनसर्टेन अबाउट यूनिवर्सिटी, अबाउट योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टेटस, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन आ रही है आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टेटस के लिए, कि आपका ये रिकॉग्नाइज्ड है बीसीआई से कि नहीं, अप्रूव्ड है, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड, ये आपको रिकमेंड किया जा रहा है बहुत ज्यादा जोर देकर, कि दैट यू कांटेक्ट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कांटेक्ट करिए और वेरीफाई कीजिए इंस्टीट्यूशन के रिकॉग्निशन को बिफोर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन। अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो अपने इंस्टीट्यूशन का रिकॉग्निशन आप पहले बार काउंसिल से वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद बार ये फॉर्म फिल करिए। उन्होंने साफ साफ बोला हुआ, बाद में आप नहीं कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता था। इफ यू हैव एनी questions or require further clarification, please contact the AIB help desk for the detailed guideline and assistance। अगर आपको इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो आप एआईबी के हेल्प डेस्क में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जो दूसरी नोटिफिकेशन गाइस अपलोड की है, तो उसके बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो उन्होंने दूसरा देखिए, इन्होंने जो दूसरी नोटिफिकेशन आई है इनकी, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द नोटिफिकेशन हैंडसेट अंडरटेकिंग, जो इन्होंने ये अपलोड किया है, इसमें इन्होंने बोला है
कि अपडेटेड नोटिफिकेशन सुपरसीडिंग द नोटिफिकेशन डेटेड 23/9/2024 रिगार्डिंग द, वही सेम चीज हेडिंग इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि ये उनके लिए है। इसमें इन्होंने बोला इन द कंप्लायंस ऑफ द रिसेंट डायरेक्शन बाय ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, दिस नोटिफिकेशन इट प्रोवाइड्स अपडेटेड गाइडलाइंस फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB 19 for the following categories of the candidates who must be studying at or have passed out। अभी पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स और या जो पास आउट कर चुके हैं ऑफ द बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें फिर से इन्होंने बोला है जो पढ़ रहे हैं या पास आउट कर चुके हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। एलिजिबिलिटी फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स विदाउट बैकलॉग, उनके लिए ये बोला गया है कि आपका करेंटली स्टडी अगर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं फाइनल सेमेस्टर में उनका बैकलॉग नहीं है प्रीवियस सेमेस्टर के कोई भी, उनके लिए बोला गया करेंटली स्टडीइंग इन 3 ईयर और 5 ईयर कोर्स, अगर 3 साल या 5 साल वाले किसी भी कोर्स में आप पढ़ रहे हैं तो ये बीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर से इन्होंने यहाँ पर बोला है तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे टू रजिस्टर फॉर द एआईपी। इसमें एक चीज इन्होंने और बोली, दीज कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव नो बैकलॉग फ्रॉम द प्रीवियस सेमेस्टर टू क्वालिफाई। मतलब आपके इससे पहले कोई भी बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए रिमेनिंग, तभी आप इसमें क्वालिफाई करेंगे एग्जाम देने के लिए। एलिजिबिलिटी ऑफ द लॉ ग्रेजुएट्स हु डू नॉट हैव ऑब्टेन्ड देयर डिग्री, जिनके पास डिग्री अभी तक नहीं मिली उनके लिए एलिजिबिलिटी उन्होंने बोला है बार काउंसिल ने कि हु हैव पास्ड आउट बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड अप्रूव्ड कॉलेज affiliated with BCI recognized university, but who have not yet obtained their degree but are also eligible for the AIB एग्जाम। मतलब जो पास कर चुके हैं लेकिन डिग्री नहीं आई वो भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। ये जी उन्होंने फिर से यही सारी चीजें इसमें इन्होंने रिपीट की हैं, लेकिन बस इसमें एक चीज इन्होंने बदला है कि आपका बीसीआई रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कॉलेज का। Eligibility for the graduates who have obtained their degree but not have enrolled, जिन्होंने डिग्री ले ली है लेकिन एनरोलमेंट अभी स्टेट बार काउंसिल नहीं कराया या सरेंडर कर दिया अपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, तो उनके लिए भी यही सारी चीजें इसमें बोली है कि बीसीआई से अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए आपका। इसमें फिर आगे इसमें बोला इन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन नॉन रिकॉग्निशन, इसमें अगर रिकॉग्नाइज नहीं है आपका कॉलेज तो उसके लिए इसमें फिर से इन्होंने चौथे पॉइंट पे बोला है कि एनी कैंडिडेट वेदर करेंटली स्टडी अ स्टूडेंट और अ ग्रेजुएट, अगर अभी आप स्टूडेंट हैं लॉ स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं आप, हु इज स्टडिंग और हैज पास्ड आउट, जो अभी पढ़ रहे हैं या पास कर चुके हैं फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज नहीं है तो विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एआईबी, तो एलिजिबल नहीं होंगे एआईबी एग्जाम देने के लिए वो कैंडिडेट्स। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। इसमें इन्होंने स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स बोला है कि आप अपने स्तर पर ही आपको चेक करके एडमिशन लेना चाहिए किसी भी कॉलेज में बीसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है। कैंडिडेट्स फुलफिलिंग दीज कंडीशंस कैन रजिस्टर इन एआईबी 19, अगर कैंडिडेट्स को फुलफिल कर रहे हैं इन कंडीशंस को तो एआईबी 19 में रजिस्टर कर सकते हैं। 25 सितंबर 2024 से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रजिस्ट्रेशन 25 तारीख से स्टार्ट किया जा चुका है, कल से ही स्टार्ट हो गया था। द फॉलोइंग अंडरटेकिंग, इसमें अंडरटेकिंग का फिर इसमें फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसको आप इधर से डाउनलोड करके इसको प्रिंट कराइएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने नए पॉइंट्स में इसमें ये चीज ऐड किया है कि आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, ये चीज इन्होंने इसमें लाइन इन्होंने जोड़ दी है। तो आपको पुराना वाला आपको डाउनलोड नहीं करना है, अब अभी आपको नया वाला डाउनलोड करना है। तो इसके लिए अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसको, तो इसमें देखिए आप इन्होंने आखिरी में एक नोट अपलोड किया है कि फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर, जो कैंडिडेट्स का कंफ्यूजन आ रहा था कई कैंडिडेट्स का कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे करनी है, खुद से साइन कर करना है या फोटोकॉपी करना है, तो उसके लिए इसमें बोला गया है जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट के हैं उनको सेल्फ अटेस्ट साइन स्कैन कॉपी करनी है, मोबाइल से क्लिक मत करिएगा। मार्कशीट फॉर ईच सेमेस्टर, ईच सेमेस्टर इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, 3 साल वालों में 5
सेमेस्टर की मार्कशीट, 5 साल वाले में 9 सेमेस्टर की मार्कशीट अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं अ, पास कर चुके हैं एलएलबी कोर्स को बट अभी डिग्री नहीं मिली है, तो उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड उनको सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से मार्कशीट्स जो आपको 6 सेमेस्टर की टोटल मार्कशीट अपलोड करनी है और 10 सेमेस्टर की सारी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर देयर इंस्टीट्यूशन इज़ बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड। ये चीज़ पे फिर से इन्होंने जोर दिया है। और ये नोटिफिकेशन जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया है। अवनीश कुमार पांडे जी ने रिलीज किया है इसको। फिर इसमें अंडरटेकिंग फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये यहाँ पर इसमें लिंक दी है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको ये फॉर्म ही प्रिंट कराकर इसको फिल करना है। चलिए देख लेते हैं इस फॉर्म में क्या दिया हुआ है। ये फॉर्म आपका पिछले फॉर्म की तरह ही है, बस इसमें इन्होंने बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज का इसका इन्होंने इसमें चेंज कर दिया गया है, तो इसको आप ये अपडेटेड वर्जन वाला ही आप डाउनलोड करिएगा। इसको ही आप फिल करके आप अपलोड करिएगा, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये अपडेटेड वाला आप ज़रूर अपलोड करिएगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। जैसा कि मैं आपके लिए जैसे ही अपडेटेड नोटिफिकेशन कोई भी आ रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से या किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो मैं आपके लिए तुरंत लेकर आ रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो इधर-उधर की चीज़ें ढूँढने में। मैं आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ, एक-एक पॉइंट सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप तक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में समझा रहा हूँ, एक-एक पॉइंट और आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर रहा हूँ, तो आप भी एक काम कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सकें और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुँच सके और वो भी इधर-उधर ना भटकें उनको भी एक ही वीडियो में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल सकें। तो गाइज़ अगली वीडियो में आपको बता दूँ कि मैं बनाने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म ये एबी 19 का है। इसमें मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि एबी 19 का फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती कर दी, तो आपका एबी एग्ज़ाम आपको नहीं देने दिया जाएगा और आप हो सकता है परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएँ। तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए करके रखिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आप तक पहुँच सके टाइमली और मैं एक और वीडियो इसमें अपलोड करने वाला हूँ, आपके लिए लाने वाला हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपडेटेड रूल्स अपडेट किए गए हैं लॉ स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते टाइम क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर आपने वो चीज़ ध्यान नहीं दी, तो आप अपना समय भी बर्बाद करेंगे, 3 साल का कोर्स कर लिया मान लीजिए आपने या 5 साल का कोर्स कर लिया, फिर बाद में आपको पता चला कि ये चीज़ें आपने गलत कर दिया। तो आपकी लॉ डिग्री कैंसल मानी जाएगी, आपकी लॉ डिग्री मान्य नहीं की जाएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो लॉ के कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, इस समय अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉ में एडमिशन लेने के लिए, तो उन तक ये वीडियो ताकि पहुँच सके। अगली जैसे ही वीडियो आएगी ये चैनल आप उनको रिकमेंड करिए ताकि उन तक ये सारी चीज़ें पहुँच सकें और वो पहले से ही सतर्क हो सकें और अपने कॉलेजेस का स्टेटस पहले से ही चेक करके एडमिशन ले पाएँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।